हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारी जिंदगी एक अवसर है और हमारा अवसर एक चुनाव है। एक चलना होता है छोटे बच्चों का। जब छोटे बच्चे चलना शुरू करते हैं तो चलते ही जाते हैं, उनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। उनके चलने में बड़ा आनंद है, लेकिन उनका चलना कहीं पहुंचने के लिए नहीं होता। वे वहीं पर घूम घूम कर चलते हैं, खेलते हैं, पर कहीं नहीं पहुंचते। उनका चलना कोई चुनाव नहीं है। कहीं पहुंचने के लिए वे नहीं चलते। लेकिन बड़ों के चलने में चुनाव है। बड़ों का चलना अलग है। बड़े चलते हैं कहीं पहुंचने के लिए। बड़ों के चलने का उद्देश्य होता है, बड़ों के चलने का चुनाव होता है। बड़े चलते हैं उद्देश्य के साथ, किसी विशेष दिशा में और विशेष चुनाव और लक्ष्य के साथ। हमारा जीवन, हमारा मानव जीवन एक उद्देश्य मूलक जीवन है। धन्य है वे जो अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। हमारे जीवन का विशेष उद्देश्य है विवेकपूर्ण जीवन, होशपूर्ण जीवन, सत्य और असत्य का चुनाव करते हुए जीवन, नित्य और अनित्य का फर्क करते हुए जीवन, जीवन में क्षणिक सुखों को त्यागते हुए अनंत और सत्य की खोज करते हुए आगे बढ़ते हुए जीवन। हमारा जीवन हमारा चुनाव है। आज आप इस विषय पर चिंतन करें। आज मैं जो हूं, मेरे चुनाव के कारण हूं। अच्छा हूं, बुरा हूं, जिस भी हालत में हूं, अपने ही चुनाव के कारण हूं। सफल हूं, विफल हूं, जीवन में आगे बढ़ रहा हूं या जीवन में गिर रहा हूं, फेल हो रहा हूं, जो भी हूं, मेरे ही चुनाव के कारण हूं। मेरा जीवन, मेरे जीवन की परिस्थितियां मेरे ही चुनाव के परिणाम हैं। बचपन में मेरे माता पिता, अभिभावकों, गुरुजनों ने मेरे लिए चुनाव किया या चुनना सिखाया। मेरा जीवन उसी की प्रतिछाया है। आज आप इस पर विशेष चिंतन करें। किसी को दोष ना दें, किसी पर उंगली ना उठाएं। अच्छी बात यही होगी कि हम अपनी जिम्मेदारी लें और जो भी करना है मुझे आज करना है। मैं अपने जीवन को, अपने भविष्य को संवार सकता हूं सिर्फ इस नए विचार के साथ कि मैं अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। आगे जो भी होगा मेरे अच्छे चुनाव के कारण होगा। आज का पहला पाठ कहता है कि प्रभु कुम्हार के जैसे है। हम उनकी हाथों में मिट्टी हैं। वो जो चाहता है हमें बना सकता है। इसलिए हमें अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करने की जरूरत है। ईसा के समुद्र में डाले हुए जाल का दृष्टांत हमें सिखाता है कि जाल का काम है सभी को बटोरना। अच्छी बुरी मछलियों को एक साथ जाल बटोरता है। जाल का काम बटोरना है। हमारी जिंदगी हमारे लिए अवसर लेकर आती है। पूरी जिंदगी बटोरना है। हम बटोरते हैं,
पूरी जिंदगी अवसर है। जिंदगी का हर पल, हर क्षण, हर घंटे, हर दिन हमारे लिए एक अवसर लेकर आता है। रोज हमारे पास चुनौतियां हैं। चुनौतियों का मतलब है चुनाव का अवसर, चुनाव का मौका। हर चुनौती हमारी चेतना को बेहतर बनाने के लिए है कि हम हर चुनौती में होशपूर्ण जीवन बिताएं, सही चुनाव करें और जिंदगी में आगे बढ़ें। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 19 में प्रभु का दिव्य वचन कहता है, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूं। तुम लोग जीवन को चुन लो। हमें जीवन को चुनना है। जीवन के चुनने में ही जीवन सुधरती और संवरती है। योशुआ एक मिलिट्री कमांडर था जो अपने ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 19 में कहता है, यदि तुम ईश्वर की उपासना करना नहीं चाहते तो आज ही तय कर लो कि क्या करना चाहते हो। धर्मशास्त्र की शिक्षा हमें एक मन, एक चित्त और एक और शक्ति लगाकर चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। पूरे जीवन की शिक्षा का उद्देश्य यह है कि हम सत्य को, ईश्वर को खोजें, सत्य और ईश्वर को चुनें और हर दिन, हर क्षण चुनाव में आगे बढ़ें, अच्छी चीज़ों को चुनें। हमारा चुनाव ही हमारे बेहतर भविष्य को बनाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारा जीवन एक अवसर है। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं जिंदगी के तमाम अवसरों के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आप हमें प्रज्ञा और बुद्धि प्रदान करते हैं। हमारे मन और बुद्धि को विवेक प्रदान कीजिए कि हम जिंदगी में चुनना सीखें, चुनने को अपने अच्छा स्वभाव बनाएं। हमारा हर दिन का अच्छा चुनाव, हमारा हर कदम अच्छी दिशा की ओर हमें ले चले। हम सूखी पत्ती की तरह नहीं, लेकिन उस व्यक्ति की तरह जो चेतना में होकर, सजग होकर अच्छाई और सच्चाई की ओर बढ़ता है, ईश्वर को समर्पित है। हम अपने जीवन में चुनाव करना सीखें। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे और हमारे प्रतिदिन के चुनाव हमारे जीवन को मजबूत बनाए। पवित्र आत्मा जो हमें मिला हुआ है, हमें विवेक प्रदान करे कि हमारी पूरी जिंदगी चुनाव के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, प्रज्ञा और प्रकाश के साथ बढ़ता जाए। हम ईश्वर केंद्रित जीवन बिताएं, आत्मा केंद्रित जीवन बिताएं। हमारे जीवन में प्रकाश बढ़ता जाए। हम इतने प्रभु केंद्रित हों कि हमारे पास ज़्यादा विकल्प ना हो। प्रभु, हमें सुलेमान की तरह विवेक प्रदान कीजिए, हमें पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए। हमारा चुनाव हमारी जिंदगी को बेहतर बनाए। हमारी संकल्प शक्ति को बढ़ा दीजिए। हमारी संकल्प शक्ति आपकी प्रज्ञा से मिले। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।